ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। आज 8 अगस्त 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु यह तीनों अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्ते अर्थात विशेषताएं आ जाएंगी। आज 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न में बाबा कहते हैं, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है। उत्तर में बाबा कहते हैं, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे। सर्विस ही कदम में पदम देती है, इसी से पद्मा पदमपति बनते हो। बाबा कहते हैं, हम बच्चों की कदमों में पद्मों की कमाई जमा होती है बाबा की सर्विस से। हम सर्विस में, सेवा में जितना कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, दूसरों को आप समान बनाएंगे, बाबा का मैसेज देंगे, ज्ञान देंगे, उतनी हमारी पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। हम जिस तरह की भी सेवा कर सकते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी सेवा कर सकते हैं, और नहीं कुछ तो मनसा सेवा तो हम सभी भी कर ही सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, जितना हम सर्विस में कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, हम पद्मों की कमाई जमा करते जाएंगे और पद्मा पदमपति बनते जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो। उत्तर में बाबा कहते हैं, बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी की यह एक ही हट्टी है, यहाँ सबको आना ही है। यह बहुत कोई राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। बाबा कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे इस राज को जानते हैं कि इसी ज्ञान यज्ञ में सबको यहीं आना है, इसी हट्टी में सबको आना है। यह जो गोहिराज है, यह सिर्फ हम बाबा के बच्चे ही जानते हैं और हम कल्याणकारी बनते हैं इस राज को जानने से। बाबा ने कहा है कि अंत में जितने भी साधु, सन्यासी, भीष्म पितामह जो भी हैं, सबको ज्ञानवान लगेंगे शक्तियों के द्वारा और सब यहाँ आएंगे। अंत में बाबा ने कहा है, जो साहूकार लोग हैं, जो राजा महाराजाएं हैं, वो सब बाद में यहीं आएंगे। अभी भले वो अपने ज्ञान को कितना भी बखान ले, लेकिन आना सबको यही है, यही एक हट्टी है। इस राज को हम बाबा के बच्चे ही इस गोही राज को जानते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वह जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। हम बच्चे कभी कभी जानते हैं, हम लोग को नॉलेज है, कभी कभी हम भूल जाते, लेकिन दुनिया वालों को तो बिल्कुल भी नहीं पता है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, सिर्फ यह 3 अक्षर ही याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हो। घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाबा कहते हैं कि ये 3 अक्षर, बाप, टीचर और सतगुरु, अगर ये तीनों अक्षर ही सिर्फ हमें याद रहे तो हम बहुत सर्विस कर सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं। यह याद हो तो भी ठीक और कोई की याद न आए। बाबा कहते हैं, यह याद रहे और बाकी कोई नहीं याद आए बाबा के अलावे, और कोई को तो ऐसे कह ना सके। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बुद्धि में इस 3 अक्षरों को भी धारण नहीं कर पाते और भूल जाते हैं।
बाबा कहते हैं बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि बेहद का बाप है ना, बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करे तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बेहद का वर्षा देवताओं के पास है और बेहद के बाबा ही बेहद का वर्षा देते हैं और हम ही मनुष्य से देवता बनेंगे, उस वर्षा को लेंगे। बाबा कहते हैं अगर ये भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं, परंतु भूल जाने के कारण किसी को बताते नहीं। हम लोग घड़ी घड़ी इस बात को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं वास्तव में यह ज्ञान बहुत सिंपल है, बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं कि घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प में हम लोगों का इस समय पे हम लोग का सबका मेमोरी लॉस हुआ है, तो घड़ी घड़ी हम सब भूल जाते हैं। तो बाबा हमें फिर से वह ज्ञान समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में तो यह ज्ञान एक्चुअली में बहुत ही सिंपल है कि हम आत्मा है और परमात्मा बाबा को याद करना है। ज्ञान तो यही है, लेकिन संपूर्ण बनने के लिए, हर तरह की धारणा करने के लिए, पवित्रता धारण करने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए इसमें मेहनत है। तो बाबा कहते हैं बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं और वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाप की सर्विस में जरा भी कदम न उठा तो वह फिर पदम कैसे पाएंगे। पदम पति तो सर्विस से ही बन सकते हैं, सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ से कहाँ भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं, पदम तो उन्हों को मिलेगा ना। यह भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनना पड़े, अर्थात कलयुग में जब हम थे तो शूद्र थे, अब संगम पर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि इस सर्विस के लिए बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ भागते हैं। अभी रक्षाबंधन का समय है तो कितनी जगहों पे जाके, ऑफिसों में जाके सेवा होती है और उस जरिए फिर बाबा का ज्ञान दिया जाता है कि इस रक्षाबंधन का सही सही अर्थ क्या है। तो बाबा कहते हैं यह भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनना पड़े। एक कदम पीछे, एक लाइन पीछे से पढ़ लेते। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं, पदम तो उन्हों को मिलेगा ना जो सर्विस के लिए बहुत कदम उठाते हैं। यह भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। बाबा कहते हैं शूद्र से पहले ब्राह्मण बनना है, फिर देवता बनना है। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है क्योंकि टेम्पटेशन है। सर्विस से ही पदम मिले हैं। सिर्फ एक ही बात सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते, बेहद का बाप बाप है, परंतु बाप का कोई को पता नहीं है। सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं, वह टीचर है, यह तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ कहा जाता है। बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है, तुम कुछ भी ना पढ़े हुए यह तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं। बाबा कहते हैं कि हम जो भी विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उन्हें सदा याद रहता है कि हम किससे पढ़ें, कौन टीचर मुझे पढ़ा रहा है। लेकिन जो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे वो अनपढ़ ही रह जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उसमें भी कोई हर्जा नहीं है। लेकिन इतना तो समझ सकते हो मैं आत्मा हूँ और मेरे पिता परमात्मा है और हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। तो बाबा कहते हैं हमारा बाप बेहद का है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु लोग कुछ भी नहीं समझते। ईश्वर अगर कभी न आया हुआ होता तो उनको बुलाते ही क्योंकि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ, क्योंकि हमारी मेमोरी में कहीं ना कहीं फीड है कि ये चीज़ हुआ है, भगवान आए हैं इस धरा पर। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ।
भक्ति में कितना पुकारते हैं, जबकि पतित पावन को याद करते हैं फिर शास्त्र क्यों पढ़ते। बाबा कहते हैं जब पतित पावन को याद करते ही हैं तो फिर शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, तीर्थों पर क्यों जाते हैं, वहाँ बैठा है क्या भगवान, वहाँ बैठा है कि शास्त्र पढ़ने, शास्त्र में भगवान बैठे हुए हैं क्या, या फिर तीर्थ पे बैठे हैं। तो बाबा कहते कोई जानते ही नहीं, जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान से कोई पावन कैसे बन सकता है। पतित पावन तो स्वयं भगवान है, तो गंगा स्नान से थोड़ी कोई पावन बन सकता है। और लोग गंगा पे कितनी भीड़ लगाते हैं, कितने लोग जुटते हैं जब कुंभ का स्नान वगैरह होता है, या ऐसे भी गंगा स्नान के लिए। स्वर्ग में कोई जा सकते, जन्म तो यहाँ ही लेना है। स्वर्ग में अगर कोई कैसे जाएंगे जब तक यहाँ जन्म नहीं लेंगे, जब तक शूद्र से ब्राह्मण नहीं बनेंगे। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना, इसको सतयुग थोड़े ही कहेंगे, अब तो कलयुग है ना। मनुष्य की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, जहाँ थोड़ा सा सुख देखते हैं स्वर्ग समझ लेते हैं। यह बाप ही समझाते हैं, बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बाप शिक्षा भी देते हैं, सबको सद्गति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए ना। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है, और भल कितना भी काका मामा आदि है परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। सही बात है, चाहे कितने भी रिलेटिव हो, लेकिन प्रॉपर्टी तो हमें अपने पिता से ही मिलती है। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुख हो विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। बाबा की हर बातों को हमें गहराई से विचार करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि बाबा कितना अच्छा बताते हैं, कितना सही बताते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद नहीं होती, वह तो खुद ही गढ़वाड़ छोड़ते हैं। तुमने संन्यास किया है बिकारों का, वह तो कह देते हैं हमने घरबार छोड़ा, तुम कहते हो हम सारी दुनिया के भिखारों का संन्यास करते हैं। बाबा कहते हैं कोई भी साधु सन्यासी घर बार छोड़ते हैं क्योंकि वह घर बार में रहकर वह भिखारों से सन्यास नहीं कर सकते, और जो हम बाबा के बच्चे हैं वह भिखारों का सन्यास करते हैं। सारी दुनिया के भिखारों का सन्यास करते हैं, किसी एक का भिखार का ही नहीं, सारी दुनिया के हर तरह के भिखारों का सन्यास करते हैं। और उस बीच में रहते हम प्रवृत्ति में रहते हुए सन्यास करते हैं, घर द्वार छोड़कर नहीं भागते बाबा के बच्चे। नई दुनिया में जाना कितना सहज है, हम सन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का। सतयुग है नई दुनिया, यह भी जानते हो नई दुनिया थी जरूर। सब गाते हैं स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ यह विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो बाबा कहते हैं बाबा सबको ले जाएंगे, अक्षर ही दो है मन मना भव, इसमें सब आ जाता है, परंतु यह भी भूल जाते हैं। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है, नहीं तो रोज लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। तुम हो बाप टीचर सतगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए ना। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया है ना। बाबा कहते हैं जो भी विद्यार्थी होते हैं उन्हें अगर कुछ सीखना है पढ़ना है तो उस टीचर की पढ़ाई हुई बातें सदा याद मन में चलती रहती है, बुद्धि में चलती रहती है, उसी को सदा रिवीजन करते रहते हैं और टीचर भी याद रहते हैं और उनका ज्ञान का चिंतन मनन और टीचर याद रहते हैं। लेकिन यहाँ माया आ जाती है, हम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि माया मौका खोजती रहती है। जैसे ही हमारी बुद्धि देखती है कि बाबा से अलग हुई कि बस हम पे वार कर देती है किसी तरह से। तो बाबा कहते हैं परंतु यहाँ माया है ना, एकदम माथा ही मोड़ देती है, सारा राज्य भाग ही ले लेती है, तुमको पता नहीं पड़ता है। आए तो थे वर्षा लेने परंतु मिलता कुछ भी नहीं, ऐसे ही कहेंगे ना भल स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु वह कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। यहाँ आए भल परंतु पढ़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। बाबा कहते हैं यहाँ आ गए लेकिन भले ही पढ़े नहीं, लेकिन स्वर्ग में तो
जाएंगे ही, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो बाबा के बच्चे बन गए तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हमें जाना ही है तो क्यों ना हम पद पोजीशन अच्छा लेके जाएं। बाबा कहते हैं यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने, वह तो पढ़ाई नहीं हुई ना, थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है, बाप से ऊंचते ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु यह भी याद आता नहीं है। अगर याद आए तो किसको सुनाए भी, चित्र तो सबके पास है। शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो आओ तो हम आपको बताएं कि यह शिव बेहद का बाप है ना, इनके साथ आपका क्या संबंध है, ऐसे फालतू चित्र तो नहीं। बाबा कहते हैं शिव के चित्र पर अगर हम किसी को समझाएंगे तो वह गुस्सा नहीं करेंगे और बात को समझेंगे। तो बाबा कहते हैं बोलो आओ तो हम आपको बताएं कि यह शिव बेहद का बाप है ना, इनके साथ आपका क्या संबंध है, ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा। शिव के लिए जरूर कहेंगे यह भगवान है, भगवान तो निराकार ही होता है, उनको बाप कहा जाता है। वह शिक्षा भी देते हैं, परंतु आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। टीचर भी आत्मा बनती है, बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। वहाँ कलयुग का नाम निशान ही नहीं, मनुष्य कहाँ से आएंगे। सर्विसेबल बच्चे तो बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं, सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि नहीं चलती। जैसे बुद्धू बैठे हैं, बाप को समझ नहीं सकते। अगर हम सर्विस का विचार नहीं करते हैं अपने मन में तो बाबा कहेंगे कि बाबा के वैसे सर्विसेबल बच्चे नहीं हैं, जैसे हम चुपचाप बुद्धू जैसे बैठे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं बाप को समझ नहीं सकते, पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। बेहद के बाप की मिल्कियत है स्वर्ग। बच्चों के पास बैज भी है, घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं, कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं, उन्हों को भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह ब्रह्मा है, यह है गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो, सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। यह शिव बाबा बाप टीचर सतगुरु है, यह आते हैं नई दुनिया स्थापन करने और संगम पर ही आते हैं। यह ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे, तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वह कैसे आते हैं। अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वह कैसे आती है। अगर बाबा के लिए कोई पूछे कि यह इनका जो निराकार स्वरूप आप समझा रहे हैं तो यह कैसे आते हैं, तो हमें यह समझाना है कि हम भी तो निराकार ही आत्मा है, फिर हम कैसे इस शरीर को लेते हैं। वैसे ही बाबा भी आते हैं। तो बाबा कहते हैं वह भी ऊपर से आती है ना पार्ट बजाने, यह भी बाप आकर समझाते हैं। बैल पर तो आ ना सके, बोलेगा कैसे। साधारण बूढ़े तन में आते हैं, समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं, युक्ति से चलना होता है। बाबा ही ये बात बता रहे हैं, किसी को भी स्ट्रेट नहीं बताना है। जब भी हम ज्ञान की कोई भी बात बताएं तो बाबा ने हमेशा कहा है कि हम सबको, या कोई भी समस्याएं अगर गृहस्थ में भी आती हैं तो बाबा ने सदा कहा है कि युक्ति से चलना है,
बीच का रास्ता लेके चलना। और बाबा की शक्ति तो है ही, बाबा का साथ हमारे साथ है तो कोई भी बातें पार हो जाती है। और कोई को भी अगर युक्ति से हम समझाते हैं तो उन्हें बाबा का तीर लगेगा ही। अगर वो बाबा के बच्चे हैं तो नहीं होंगे, तो नहीं समझेंगे। तो बाबा कहते हैं किसी को उठाने के लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचे। कोई को नाराज भी नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है। अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो यह पानी में स्नान करने से क्या होगा, क्या पावन बन जाओगे। तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर वह पतित पावन है या अगर कोई गंगा स्नान करना है तो बाबा कहते किनारे पर जाके बैठ जाओ और इस तरह की सर्विस करो। बस समझाओ कि पानी से क्या तुम पावन बनोगे, पतित पावन तो भगवान है, तो इससे कैसे बनोगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी नदियां तो ढेर हैं बाप, पतित पावन तो एक ही है। यह पानी की नदियां तो सदैव है ही। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। आते भी हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, आकर पावन बनाते हैं। वहाँ कोई पतित होता नहीं। नाम ही है स्वर्ग, नई दुनिया अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई समझ ना सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं। बुद्धू भी ना बनो। कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं, पिजन पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं, परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे। यह भी सिखलाते हैं उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा। उनको सहज रीति दाना मिलता है तो और कहाँ भटकने की दरकार नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही, जो यहाँ से मिलती है। वह फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है तो फिर हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी है चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया। बहुत कथाएं लिखती है, मनुष्य कहेंगे सत्य। फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर कर ले आए। कहेंगे सत्य। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे। समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या। कुछ भी समझते नहीं। जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते हैं। इसलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई बुद्धि में बैठता है। यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। बाप टीचर सतगुरु को याद करने से उनकी शिफ्तें भी बुद्धि में आ जाएंगी, अर्थात उनकी विशेषताएं भी बुद्धि में आ जाएंगी। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, वहाँ और तरफ बुद्धि जाती है। हम सब बाबा को ही याद करते हैं कि किसी और को भी याद करते हैं। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है। कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियाँ बताते हैं। तुम कोई को बैठ कर समझाएंगे, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है, उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं। शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। ब्रह्मा बाबा के चित्र देखकर सच में लोग बहुत पीछे पड़ जाते हैं कि ये कौन है। आजकल जो साधु सन्यासी करते हैं तो जिस तरह के काम, तो बाबा को भी देखकर लोगों के मन में संशय आ जाता है कि यह कौन है। लेकिन बाबा का चित्र, जब शिव बाबा का चित्र देखेंगे तो उस पर कभी नहीं उड़ाएंगे, कभी भी उस मानेंगे उस बात को, उस ज्ञान को समझेंगे कि हाँ यह जो कह रहे हैं यह भी सही है।
अरे यह तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो, इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वह सब का बाप है, एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, यह है किसके कल्याण करने की युक्तियाँ। बाप को याद नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं कि और कोई को याद नहीं करना है, सब संग तोड़ बाबा से संग जोड़ना है, जिससे कल्याण करना है। यह है कल्याण करने की युक्तियाँ। बाबा को ही याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्ठी तो एक ही है और कोई हट्ठी है नहीं, तो जाएंगे कहाँ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है, पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सच्चे राज ऋषि भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा हम बाबा के बच्चे सभी लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि हैं। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद की वैरागी। एक तरफ हम राज भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ऋषि भी हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह है बेहद की वैरागी। अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं है। अर्थात हम तब किसी भी चीज का हमने वैराग नहीं किया है। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो पांव में नाव हुए, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के। बाबा कहते हैं अगर थोड़ा सा भी हमारी बुद्धि में किसी से भी लगाव है तो दो नाव पे हम चल रहे हैं, तो ना हम बाबा के रहेंगे न यहाँ के रहेंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के बैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। यह पाठ पक्का करो। आज का स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जलाता है। बाबा कहते हैं क्रोध अग्नि का रूप है, जिसमें अगर हम क्रोध करते हैं तो सबसे पहले तो हम खुद जलेंगे, फिर उसी क्रोध की अग्नि में दूसरे को भी जलाएंगे। और यह क्रोध भी दूसरे नंबर का बहुत बड़ा विकार है, इससे भी हमें दूर रहना है। आज का व्यक्ति सारे हैं। आज 8 तारीख का व्यक्ति सारे हैं। जो सता प्रीत बुद्धि है, उनकी मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। बाबा कहते हैं जो बाबा के प्रीत बुद्धि बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में भी श्रीमत के विपरीत कोई भी व्यर्थ संकल्प और विकल्प नहीं आ सकता। ऐसे प्रीत बुद्धि रहने वाले ही सदा विजयी रत्न बनते हैं। जो बाबा के ऐसे प्रीत बुद्धि बच्चे हैं, जो सदा बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, वही विजयी रत्न बनते हैं। कहाँ भी किसी प्रकार से कोई देहधारी के साथ प्रीत ना हो, नहीं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।